वेलकम टू द विद्या ऑनलाइन एकेडमी। अभी अपन जो पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारी यूनिट चल रही है इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट क्लास में हमने थोड़ा बहुत देखा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। बहुत हल्का सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है। आप चाहो तो मेरा पिछला लेक्चर भी देख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास दो रेजिस्टेंस, ठीक है, R1 और एक रेजिस्टेंस क्या है R2। हमारे पास दो रजिस्टर्स है, दो रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है R1 और दूसरे रजिस्टर का रेजिस्टेंस है R2, ठीक है। दो हमारे पास रजिस्टर्स है। अगर मुझे उन रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करना है तो मैं कुछ इस प्रकार करूंगा। अगर मुझे उनको सीरीज में कनेक्ट करना है तो मैं कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है। इसको कैसे कनेक्ट करा ये मेरे पिछले वीडियो में लेक्चर नंबर 4 में मैंने इसको एक्सप्लेन करके रखा है। अगर मुझे इनको कनेक्ट करना है तो मैं सीरीज में कुछ इस प्रकार से कर दूंगा। अगर मुझे इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में करना है तो मैं इन दोनों रेजिस्टेंस को कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर दूंगा कि ये R1 R2 इस प्रकार से मैं इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा। तो ये हो गया हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में इस प्रकार से रजिस्टर्स कनेक्ट होते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ इस प्रकार से रजिस्टर हमारे कनेक्ट होते हैं। अगर मैं बोलूं कि इस सीरीज रेजिस्टेंस का जो टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकलेगा या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा, ये सारे नाम लगभग सेम है। उसी को जो भी कभी कभी क्या होता है किसी किताब में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखा है, कहीं टोटल रेजिस्टेंस लिखा है, कहीं इफेक्टिव रेजिस्टेंस लिखा है, कहीं रिजल्टेंट रेजिस्टेंस लिखा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो सारा क्या कहलाएगा आपका टोटल रेजिस्टेंस कहलाएगा किसी भी आपके सर्किट का। तो जो RT है वो टोटल रेजिस्टेंस है इस सर्किट का। तो वो कैसे निकलेगा, आपका रजिस्टर 1 का रेजिस्टेंस प्लस रजिस्टर 2 का रेजिस्टेंस को सिंपली आपने क्या करना है बेटा, ऐड करना है, ठीक है। तो ये होगा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस और आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, 1/RT इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ये फॉर्मूलेस है, ठीक। पहले तो सीरीज में सिर्फ ऐड करना है और पैरेलल वाली कंडीशन में कुछ इस प्रकार से आपका सारे रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ही अगर बेटा देखो 3 रेजिस्टेंस है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है पैरेलल में कनेक्ट, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ऐसे जितने भी आपको रेजिस्टेंस मिले उनको आपको ऐड करके जाना है। तो ये तो हो गया आपका सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस को हमने कैसे अरेंज किया। इसमें बेसिस पे एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द टू रजिस्टर होगा बेटा, है ना, रजिस्टर्स, है ना। रजिस्टर्स ऑफ 4 ओम का एक रजिस्टर है और एक रजिस्टर कितना है, 8 ओम का, जिनके रेजिस्टेंस 4 ओम है और 8 ओम है। तो यहाँ पे हमारे पास बेटा क्या हुआ है, हमारे पास एक 4 ओम का रजिस्टर है और एक क्या है, 8 ओम का रजिस्टर है। हमारे पास दो रजिस्टर है, जब इनको हमको क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। जब हमने इनको काय में कनेक्ट करा, सीरीज में कनेक्ट करा और पैरेलल कनेक्ट करा। तो आल्सो फाइंड द करंट इसलिए अब यहाँ पे नहीं निकालना है, तो टाइपिंग मिस्टेक है क्योंकि यहाँ पे अपने को वोल्टेज नहीं दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ए पार्ट सॉल्व करते हैं कि व्हेन कनेक्टेड इन द सीरीज। तो मैंने क्या बताया था, सीरीज में हमारे जब ये दो रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे, दो रजिस्टर्स कनेक्ट होंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे बेटा, ठीक है। इस प्रकार से कनेक्ट हो गए आपके जो रजिस्टर है वो कुछ इस प्रकार से कनेक्ट हो गए। क्या बोला था मैंने, तो RT उस समय क्या होगा जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, तो हमारा क्या होता है, जो R1 होता है वो प्लस हो जाएगा किसके साथ, R2 के साथ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 प्लस 8। R1 क्या है 4 और R2 क्या है 8। तो यानी कि ये कितना निकल जाएगा, 12 ओम निकल आएगा आपका। क्या निकल आएगा, RT बेटा यहाँ पे क्या निकल आएगा, 12 ओम, ठीक है। जब इन दोनों रजिस्टर्स को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, 12 ओम होगा। अगर मैं इस पॉइंट का ए नाम दे दूं और इस पॉइंट को, इस एंड को हमने बी नाम दे दिया, तो ये ए और बी के बीच का अब रेजिस्टेंस कैसा दिखेगा अपने को बेटा, ये ए और बी यहाँ पे जब दो रजिस्टर्स थे, यहाँ पे क्या थे,
ये दो रजिस्टर्स कनेक्ट है सीरीज में, है ना। जब ये दो थे, अब ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, सिर्फ 12। मतलब हमने क्या क्या हो गया यहाँ पे, टोटल रेजिस्टेंस निकालने के बाद इन दोनों को हमने एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बात करूं पार्ट बी में, क्या पैरेलल में अगर इसको अपन ने कनेक्ट किया बेटा, तो पैरेलल में ये इसका डायग्राम कैसा दिखेगा, सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा बेटा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। 4 ओम का ये हो गया रजिस्टर और 8 ओम का ये हो गया रजिस्टर, ठीक है। 8 ओम का ये रजिस्टर हो गया, ठीक है। ये पॉइंट ए और बी मैंने इसको भी नाम दी थी। तो मैंने क्या बोला कि भाई ए और बी निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है ए बी के बीच का। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा, 1/RT। पैरेलल में क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/ क्या होगा, R2। वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस कितना हो जाएगा बेटा, 1/8/RT। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया बेटा, 8 को अपन ने नीचे, तो मान लीजिए ये कितना हो गया, 2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, 3/8। तो यहाँ पे 1/RT इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है बेटा, 3/8। तो RT इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8/3 ओम्स। यहाँ पे आपका RT कितना आया बेटा, 8/3 ओम्स आ गया। अगर मैं इस सर्किट को मैं एक टोटल रेजिस्टेंस से, अगर टोटल रेजिस्टेंस में इन दोनों को सॉल्व करके, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करके इसका डायग्राम बनाना चाहे तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, तो इसका जो इक्विवेलेंट डायग्राम बनेगा बेटा, वो कुछ इस प्रकार से हो गया है, 8/3। मतलब मैंने इन दोनों को सॉल्व करके सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लिया। ये क्या हुआ, टोटल रेजिस्टेंस हो गया, वो दोनों पैरेलल पाथ, ठीक है। तो इस प्रकार से सीरीज और पैरेलल के हमारे जो सर्किट्स हैं उनको सॉल्व किया जाता है। किसी भी सर्किट के दूसरे पैरामीटर, जैसे कि कभी वोल्टेज निकालना है, कहीं करंट निकालना है, तो उसके लिए ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कई बार हमको निकालना पड़ता है। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्या बोलना चाहिए टॉपिक है। एक क्वेश्चन तो इस पे जरूर मिलेगा, एमसीक्यूज भी आते हैं इस पे, तो वो भी हम आगे, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो हम सारे के सारे सॉल्व करने वाले हैं। बहुत जल्द एनसीईआरटी का वीडियो डालने वाला हूँ, जिसमें पूरे एनसीईआरटी के आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। हमारे पास दो सर्किट दिए हुए हैं बेटा, हमारे पास दो सर्किट दिए हुए हैं, आपने को टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो जल्दी इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं अपन पहला सर्किट लेते हैं। तो यहाँ पे तो हमको बेटा सर्किट दिख रहा है। अगर मैं बोलूं, अगर अपन देखा जाए तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो 6 ओम का जो रजिस्टर है, 6 ओम का रजिस्टर है, वो सीरीज में है किसके कॉम्बिनेशन के साथ, इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ। मतलब ये 8 ओम, हमको ये तो दिख रहा है बहुत साफ साफ कि ये 8 ओम जो है, ये 16 ओम जो है, ये आपस में पैरेलल में है। लेकिन ये दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो ये दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज में है किसके साथ, इस 6 ओम के साथ। तो अगर मैं इन दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन को सिंपल सा अगर एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो ये सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ये सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इस 6 ओम के साथ सीरीज में हो जाएगा। सीरीज में हो जाएगा तो हम उसको सिंपल ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान टाइप के हैं। जब भी आपको एक सीरीज दो रेजिस्टेंस पैरेलल में दिखे, तो सबसे पहले इन पैरेलल वालों को सॉल्व कर लो, उसके बाद उस सीरीज के साथ उसमें उसको ऐड कर दो। तो यहाँ पे मैं इस रजिस्टर का नाम ले लेता हूँ RT डैश। तो अभी इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो RT डैश है बेटा, देखो सबसे पहले अज्यूम करना पड़ता है। ऐसे देखो स्टेटमेंट लिखना बेटा बहुत जरूरी है। अगर आप स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो आपके एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा कि आपने RT डैश क्या लिया है। तो RT डैश मैंने ले लिया है इज द टोटल रेजिस्टेंस, इज द टोटल resistance of the total resistance of the parallel combination है ना, combination of 8 ohm and 16 ohm resistors। ये जो 16 ओम और 8 ओम के जो रजिस्टर हैं, इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस है।
तो मैं अब इसको यहाँ पे अगर अपन निकालेंगे तो R1 T डैश RT डैश कितना निकल जाएगा 1 अपॉन RT डैश कितना हो जाएगा 1 अपॉन 8 प्लस कितना हो जाएगा बेटा 1 अपॉन 3। अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा नीचे 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 दैट इज 3 अपॉन 16। तो RT डैश अगर मैं निकाले तो बेटा ये कितना हो जाएगा 16 अपॉन 3, तो दैट इज ये कितना हो जाएगा 5.3 ओम्स 5.3। तो RT आपका यहाँ से आ गया बेटा 5.3 ओम आ गया, ठीक है। तो RT डैश आपका आ गया 5.3 फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे 5.3 ओम, है ना। तो अब आपका सर्किट कैसा दिखेगा बेटा, नाउ द सर्किट बिकम, है ना। तो सर्किट बिकम आपका सर्किट कैसा दिखने लग गया भैया कि ये तो आपका 6 ओम का रेजिस्टेंस है ही है ना, 6 ओम का है ही है, और साथ में हमने इन पूरे दोनों रजिस्टर को, ये दोनों रजिस्टर को एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया इसका। तो क्या हुआ, ये हमने पैरेलल पाथ को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया एक सिंगल रेजिस्टेंस से जिसका रेजिस्टेंस हम निकाल चुके हैं, वो कितना है 5.3। तो ये ए और बी के बीच में जो टोटल ये जो रजिस्टर वो रेजिस्टेंस है अब काय में हो गए बेटा, सीरीज में हो गए। तो आरटी आपका क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। आरटी आपका क्या हो गया, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। ये सर्किट का क्या हो जाएगा आपका टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो RT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 प्लस 5.3, क्योंकि ये दोनों क्या में है, ये दोनों काय में है बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है R1 प्लस R2। तो RT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। तो ये कितना RT यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा कितना 11.3। RT आपका टोटल रेजिस्टेंस आ गया 11.3। तो बहुत आसान सा छोटा सा क्वेश्चन है, बट बेटा ये जो अपन स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं ये लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको कॉपी में आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है तो आपको ये स्टेटमेंट को लिखने जरूरी है। ये स्टेटमेंट लिखने से सामने जो भी आपकी कॉपी इवैल्यूएशन कर रहे हैं उनको ये समझ में आएगा कि अच्छा आपने इन दोनों रेजिस्टेंस का एक टोटल रेजिस्टेंस ले लिया और उस टोटल रेजिस्टेंस को आपने क्या कर दिया, इस 6 ओम के साथ पैरेलल में ऐड कर दिया। तो कॉपी में उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ बच्चे ने सही किया है। अब नेक्स्ट ये वाला पार्ट के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अपन आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों तो भाई पैरेलल में है, दिख रहा है, ये भी दोनों आपस में अपने आप ही पैरेलल में है, ये भी दोनों भाई पैरेलल में है। अब ये दोनों पैरेलल में है और जब इसका मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लूंगा या टोटल रेजिस्टेंस निकाल लूंगा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे भाई, सीरीज में हो जाएंगे। अगर मैं इसको R1 निकाल लूं और ये मैं R2 निकाल लूं तो ये दोनों क्या होगा, देखो R1 और R2 देखो सीधे सिंपल सीरीज में दिख रहे हैं। अगर मैं इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस निकाल लूं, इन दोनों का टोटल निकाल लूं और इन दोनों का टोटल निकाल लूं तो ये सीरीज में दिख रहे हैं। तो अपन ने पहले क्या करना है बेटा, अज्यूम करना है। सॉल्यूशन यहाँ पे मैं लिख रहा हूं तो क्या करना है, अज्यूम करना है कि R1 इज द टोटल, ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, total resistance of the parallel combination of 3 ohm and 9 ohm resistor, 3 ohm and 9 ohm resistor, ये रजिस्टर है ना, 3 ओम एंड 9 ओम रजिस्टर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 9 हो गया। तो 1 अपॉन 3 1 अपॉन 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 4 अपॉन 9। तो R1 में अगर लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 9/4 हो जाएगा। तो दैट इज अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा 2.22 ओम। तो R1 आपका क्या आ गया यहाँ से 2.22 ओम आ गया, ठीक है ना। अब अपन क्या होगा, अब अपन देखते हैं भाई R2 निकालेंगे। ये R2 क्या है, R2 इज द टोटल रेजिस्टेंस। तो स्टेटमेंट आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, तो
देखो जब इसको अपन लिखेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी, अगर इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत आसानी से बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 5 ohm and 10 ohm रजिस्टर, ठीक है, 5 ohm and 10 रजिस्टर, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1/R2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/5 प्लस 1/ कितना हो गया ये 10। तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 2 + 1 दैट इज 10। तो R2 इज इक्वल्स टू कितना निकलेगा बेटा 10/3, दैट मींस 3.33 ओम। तो यहाँ पे R2 कितना आ गया आपका 3.33 आ गया, ठीक है। तो R1 और R2 अपने निकल के आ गए। जब अब R1 और R2 आ गए तो इस क्वेश्चन ये आपका सर्किट बेटा दिखने कैसे लगा। जब R1 और R2 आ गए तो अब आपका सर्किट कैसा दिखने लगेगा, कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा। ये पैरेलल और ये हो गया दूसरा, ये जो पूरा दो पैरेलल कॉम्बिनेशन था ये एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट हो गया, ये पैरेलल एक सिंगल रेजिस्टेंस है, ये भी पैरेलल एक सिंगल रेजिस्टेंस है। तो ये हो जाएगा बेटा R1 इज इक्वल टू 2.22 ओम और R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 3.33 ओम, 33 ओम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल यहाँ से निकल आएगा रेजिस्टेंस। तो RT अगर मेरा टोटल रेजिस्टेंस है तो वो कितना निकल आएगा बेटा R1 प्लस R2। तो RT आपका क्या आ जाएगा बेटा 2.22 प्लस 3.33 इज इक्वल टू RT इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 5.55 ओम। तो ये आपका निकल आया टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट में लिखना भी है RT इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ इसका टोटल रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट, ठीक है। तो ये हो गया है ना। तो यहाँ इसके बाद बेटा मैंने ये यहाँ पे बना दिया है ना, फ्यूज नहीं होना है ना। उसके बाद मैंने जो चीज है वो यहाँ से चालू हो रही है। तो ये जो है ओवरऑल सर्किट हमारा कन्वर्ट हो गया दो रजिस्टर में। ये जो पैरेलल पाथ थे इसको हमने सिंगल एक रेजिस्टेंस में लिख दिया है ना, और इस पैरेलल पाथ को एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से जब स्टेटमेंट लिख के करोगे तो बेटा हार्डली 3 to 4 मिनट्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। विद स्टेटमेंट के बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। 1 और 2 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ने से पहले अपन एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं यहाँ पे। देखो अगर मैं सीरीज में जब क्या करता हूँ, मैंने सीरीज में 2 रजिस्टर लगाए, इसमें मैंने क्या करे बेटा 2 रजिस्टर लगा दिए, R1 हो गया और ये क्या हो गया R2। अभी तक अपन ने क्या कर रहे थे, जितने भी पिछले प्रीवियस क्वेश्चन पढ़े थे उसमें वोल्टेज अप्लाई नहीं किया था, सिंपल अपन टोटल रेजिस्टेंस लगा रहे थे, निकाल रहे थे। अब अपने को क्या कर रहे हैं अपन इन सर्किट्स में बेटा क्या करेंगे, हम क्या करेंगे अप्लाई करेंगे वोल्टेज। जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है कुछ थ्योरी निकल के आएगी हमारी, वो देखते हैं क्या होता है। ये हो गया बेटा R1, ये हो गया बेटा R2। अब हमने क्या करा, इसके अक्रॉस में कुछ हमने बैटरी लगाई, तो बैटरी का जो पोटेंशियल होगा वो होगा क्या V, है ना। हमने क्या करा, इसके अक्रॉस में क्या लगा दिया, हमने बैटरी लगाई, बैटरी का पोटेंशियल क्या हो गया बेटा V हो गया। अब हमने जब बैटरी लगाई, ठीक है, अब हमने जब बैटरी लगाई तो हुआ क्या देखते हैं। हमने जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में बैटरी लगाई तो ये क्या बना बेटा करंट बना। करंट तो देखो होगा ही होगा कि ऑब्वियसली बात है आपका R है क्या, R क्या है कंडक्टर है। तो कंडक्टर के अक्रॉस में जब भी हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो हमारा चार्ज क्या होने लगेंगे, फ्लो होने लगेंगे, और जब चार्ज फ्लो होने लगेंगे तो हमारा क्या बनने लगेगा, इलेक्ट्रिकल करंट बनने लगेगा। ये अपन ने प्रीवियसली पढ़ चुका है। तो हमारा करंट बना भाई, तो करंट क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज से बन रहा है। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि जब मेरा करंट भैया इधर आया और करंट और उसमें रिलेशन क्या है, करंट इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किस पे होगा भैया, आर पे प्रोपोर्शनल कर रहा है। तो मेरा जब करंट आया तो इस जंक्शन पे आने के बाद हमारा करंट क्या होगा, डिवाइड होने लगेगा। इस जंक्शन पे आने के बाद हमारा जो करंट है वो क्या होगा, डिवाइड होगा। और वो किस प्रकार से डिवाइड होगा, वो डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ किस पे, हमारे रजिस्टर की
वैल्यू पे या रजिस्टर के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि ये रेजिस्टेंस कितना है। जिसका रेजिस्टेंस होगा हमारा ज्यादा होगा तो उस कंडीशन उधर क्या होगा, हमारा करंट उस ब्रांच पे हमारा करंट क्या जाएगा, कम जाएगा। और जहां पे हमारा रजिस्टर क्या होगा, कम होगा, तो उस ब्रांच पे हमारा करंट क्या जाएगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उस ब्रांच पे हमारा करंट ज्यादा जाएगा। तो हमारा करंट यहाँ आके क्या हुआ, डिवाइड हो गया। मतलब कि हमें ये समझ में आया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो जितने भी रजिस्टर्स हमारे लगे सब में अलग अलग करंट जाएगा। इसमें I2 करंट जाएगा, इसमें I1 करंट जाएगा, तो ये रजिस्टर में कितना हो जाएगा, I1 करंट हो जाएगा। तो हमको ये समझ में आया जो करंट जा रहा है पैरेलल पाथ में से वो करंट हमारा क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्या होगा, डिफरेंट फॉर डिफरेंट रजिस्टर। सारे रजिस्टर में हमारा करंट क्या होगा, डिफरेंट होगा फॉर डिफरेंट रजिस्टर्स। ठीक है, ये चीज क्यों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब वहीं अपन बात करते हैं सीरीज के फॉर्म। सीरीज में अगेन ये करंट आया भाई, वोल्टेज आपने जैसे पोटेंशियल अप्लाई किया तो पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद आपका क्या हुआ, करंट बना। ये करंट आ गया यहाँ पे, उसको कोई मिला, तो ये यहाँ पे कोई देखो कोई जंक्शन तो है नहीं, पूरे के पूरा करंट यहाँ आ गया, है ना। अब इस R1 में से कुछ करंट लेगा, ये करंट आने के बाद ये करंट पूरा यहाँ आ गया। तो अगर मैं चार्जेस की बात, चार्जेस अपोजिट जाएंगे तो देखो चार्जेस को भी कोई जंक्शन मिल रहा है क्या, कोई जंक्शन नहीं मिल रहा। तो वो पूरा जो R2 में से जो चार्ज जा रहे हैं वो पूरे के पूरे R1 में, मतलब तो R1 में करंट आ रहा है, सेम करंट आपका कहाँ आ जाएगा बेटा, R2 में करंट आ जाएगा। तो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में एक चीज देखी कि जो हमारा करंट है सीरीज कॉम्बिनेशन में वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा फॉर ऑल रेजिस्टेंस। ऑल रजिस्टर, जो भी जितने भी हमारे रजिस्टर्स हमारे कनेक्ट रहेंगे सीरीज में, तो करंट क्या रहेगा, हमारा सेम रहेगा। करंट हमारा इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, सेम होगा। करंट हमारा सेम होगा और पैरेलल में करंट हमारा क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर वहीं अपन बात करें बेटा वोल्टेज की, वोल्टेज देखो मैंने क्या, हम क्या बोलते हैं कि जो वोल्टेज है वो हम कहाँ लगाते हैं बेटा, अक्रॉस द रजिस्टर, है ना। रजिस्टर के अक्रॉस लगाते हैं, किसी सर्किट के अक्रॉस में लगाते हैं, अक्रॉस में लगाते हैं, पर उसके साथ सीरीज में नहीं लगाते, उसके पैरेलल में लगाते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैंने यहाँ पे, हमने यहाँ पे सीरीज वोल्टेज लगा दिया, तो इस ये पूरा वोल्टेज जो है, देखो ये तो कनेक्टिंग वायर है, ये वाला जो है आपका कनेक्टिंग वायर है, तो ये वोल्टेज बेटा पूरा के पूरा उठ के यहाँ पे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये पूरा वोल्टेज यहाँ पे बन गया कि नहीं बन गया। तो ये वोल्टेज देखो, ये वोल्टेज इस R1 पे भी आया और R2 पे भी आया। तो इसका मतलब ये है कि मेरा वोल्टेज, तो हमारा जो वोल्टेज है वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। मतलब डिवाइड कैसे होगा कि इस R1 पे कुछ V1 वोल्टेज बनेगा और इस R2 पे कुछ V2 वोल्टेज बनेगा। ये वोल्टेज, टोटल वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा ना हमारा इन दोनों रेजिस्टेंस पे। अगर वहीं मैं बात करूं इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में, देखो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये वोल्टेज हमारा कितना हुआ, ठीक, और यही वोल्टेज, ये तो कनेक्टिंग वायर है आपका, ये कनेक्टिंग वायर है, ये सेम वोल्टेज हमारा यहाँ पे बन जाएगा, या जो जो पोटेंशियल जो है, ये पोटेंशियल हमारा यहाँ बन जाएगा। तो इस R2 पे भी जो पोटेंशियल रहेगा वो कितना रहेगा, V रहेगा, और सेम पोटेंशियल हमारा कहाँ बन जाएगा, इस R1 पे भी हमारा सेम पोटेंशियल बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि जो हमारा टोटल V है, जो हमारा टोटल पोटेंशियल है, वो V1 प्लस V2 होगा। इसको बेटा अपन एक डेरिवेशन के उसमें भी मैं भी आपको क्या बोलते हैं समझा दूंगा, जब इस सर्किट को हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हमारा निकल आ जाएगा कि V V1 प्लस V2 होता है। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे हमने क्या देखी कि हमारा जो वोल्टेज है वो या R2 पे भी हमारा सेम वोल्टेज है और R1 पे भी हमारा सेम वोल्टेज है। तो जो वोल्टेज रहेगा, या बोल लो आपका पोटेंशियल जो रहेगा, जो आपका पोटेंशियल रहेगा, ये वोल्टेज रहेगा या जो पोटेंशियल रहेगा वो क्या रहेगा, इस पे सेम रहेगा फॉर ऑल रेजिस्टेंस, फॉर ऑल रेजिस्टेंस विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल रहेगा या वोल्टेज जो रहेगा, जो या बोल लो पोटेंशियल बोल लो, आप पोटेंशियल बोल लो, वो पोटेंशियल क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा फॉर डिफरेंट रेजिस्टेंस।
है ना। सारे रजिस्टर के लिए वोल्टेज आपका क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो सकता है, और सेम भी हो सकता है, ये भी सेम, ठीक है। या यहाँ पे करंट आप जो बोल सकते हो ना, मे बी सेम। देखो मे बी सेम का क्या मतलब है, मे बी सेम का क्या मतलब है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि देखो अगर मेरे दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू, यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि अगर R1 इज इक्वल्स टू R2 हो गया, अगर मेरे दोनों रजिस्टर सेम है, मैं बोल रहा हूँ मेरे दोनों रजिस्टर सेम है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, तो मेरा करंट तो बराबर डिवाइड हो जाएगा भाई। किसी पिताजी के दो बेटे हैं, वो बराबर है, तो वो बराबर का पैसा बांटेंगे ना दोनों में। ऐसा तो नहीं कि एक को ज्यादा एक को कम दे देंगे, तो वो पैसा क्या हो जाएगा, बराबर चले जाएगा। तो वैसे ही अगर मेरे दो रेजिस्टेंस बराबर हो गए, तो इस में कितने भी हमारे जो दो रेजिस्टेंस लगे ना, दोनों में सेम करंट जाएगा, ठीक है। लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि रेजिस्टेंस दोनों के बराबर होना चाहिए। तो सेम पोटेंशियल के केस में भी है कि जब ये सेम कब होंगे, जब इन दोनों में जो पोटेंशियल है, रेजिस्टेंस 1 में जो पोटेंशियल है और जो 2 में पोटेंशियल है, ये दोनों बराबर होगा। वो आगे देखते हैं अपन कैसे होगा, ठीक है। अब इसको आगे अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं, आगे क्या देखते हैं, आगे हम देखते हैं कि क्या हुआ। अब हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमने बोला कि पोटेंशियल 1 जो है, जो पोटेंशियल 1 V1 जो मैंने नाम दिया है, वो क्या हो रहा है, पोटेंशियल, इसी तरह में लिख देता हूँ, पोटेंशियल ऑफ रजिस्टर R, ठीक है। ये हो गया पोटेंशियल ऑफ रजिस्टर R1 हो गया। अब मुझे पता है V इज इक्वल्स टू क्या होगा, I इंटू R होता है, ये ओम्स लॉ से होता है भाई, ओम्स लॉ से ये चीजें होती हैं। V इज इक्वल्स टू IR, ये तो यूनिवर्सली प्रूव्ड हो चुका है कि भाई V इज इक्वल्स टू IR ही होगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि इस R1 पे कितना पोटेंशियल होगा, इस R1 का कितना पोटेंशियल होगा। अगर हमसे पूछा जाए कि इस R1 पे कितना पोटेंशियल होगा, तो क्या लिखेंगे हम, इस R1 का पोटेंशियल तो भाई V1 है, और जितना करंट जा रहा है V टू I इंटू R होगा, तो इसमें जितना करंट जा रहा है, तो इसमें करंट कितना जा रहा है, I करंट जा रहा है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, R1 इसका क्या है, रेजिस्टेंस है। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो गया, I इंटू R1 हो गया। तो सेम आपका V2 क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ रेजिस्टर R2 हो जाएगा। तो V2 आपका कितना हो जाएगा, V2 कितना हो, जितना उसमें से करंट जा रहा है, तो करंट उसमें से कितना जा रहा है, I ही जा रहा है, और उसका रेजिस्टेंस कितना है, R2। V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इंटू R2 हो जाएगा। अब मैं अगर बोलूं कि टोटल इस सर्किट का वोल्टेज कितना होगा भाई, इस टोटल सर्किट का मैं वोल्टेज, तो V इज इक्वल टू मैं बोलूंगा I मल्टीप्लाई बाय R। V इज इक्वल टू हमारा क्या है, ये वाला टोटल रेजिस्टेंस है और टोटल पोटेंशियल है। I क्या है हमारा, ये करंट जा रहा है, और R क्या है हमारा टोटल रेजिस्टर, R क्या है हमारा टोटल रेजिस्टेंस है। तो अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा बेटा इस सर्किट का, R1 प्लस होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब R1 प्लस R2 होगा, तो V इज इक्वल टू मैं क्या लिख रहा हूँ, वो I क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, I1 प्लस R2। अगर मैं इसको अब अलग अलग करके लिख, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इंटू R1 प्लस ये क्या हो जाएगा, I इंटू R2। अच्छा, अब मैंने क्या बोला, I इंटू R1 हमारा क्या होगा, I इंटू R1 हमारा क्या हो जाएगा बेटा, V1 हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू ये हो गया V1, और हमारा I इंटू R2 क्या हो जाएगा, हमारा I इंटू R2 हमारा क्या हो जाएगा, प्लस V2 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से ये हमने जब इसको डेरिवेशन को सॉल्व करा, तो हमको ये समझ में आया, या हमने पूरे सर्किट को सॉल्व करा, तो हमें ये समझ में आया कि जो वोल्टेज हमको मिल रहा है, वो वोल्टेज सम होगा किसका, V1 प्लस V2 का। तो हमारा जो वोल्टेज है
वो हमारा जब सीरीज कॉम्बिनेशन रहेगा, तो ये वोल्टेज हमारा बेटा क्या होता है, हमारा वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। मे बी इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रजिस्टर और समटाइम इट इज सेम फॉर द डिफरेंट, सेम भी हो सकता है और ये क्या हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। सेम चीज अगर अपन इसके लिए करें, सेम चीज अगर मैं इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए करूं, तो हमारा आई बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो इसको अपन उसमें कॉम्बिनेशन में चलो एक बार देख लेते हैं, इसको भी अपन एक बार सर्किट को, टोटल ओवरऑल सर्किट को सॉल्व करके देख लेते हैं कि ये कैसे हो रहा है। तो देखो अपन यहाँ पे क्या होगा, टोटल रजिस्टर क्या होता है बेटा, V इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू आर होता है, ये चीज मान ली। पर हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा V है वो हमारा V1 इज इक्वल टू ये हमारा V2 हो रहा है, मतलब ये हमारा जो R1 के साथ जो V2 है, जो ये V2 होगा ना, और ये होगा हमारा V1। तो जो हमारा पोटेंशियल R1 पे है, जो हमारा पोटेंशियल R2 पे, वो किसके बराबर, वो हमारे इस टोटल ओवरऑल वोल्टेज के बराबर है ना, वो हमारा इस टोटल ओवरऑल वोल्टेज के बराबर है। ठीक है, तो अब हमारा देखो R टोटल कितना, पहले बात तो ये देखो R इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, V अपॉन आई आ जाएगा, V अपॉन आई आ जाएगा। ठीक, तो मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे ये R1 कितना हो जाएगा, V अपॉन I1 हो जाएगा, और R2 आपका कितना हो जाएगा, V अपॉन I2 हो जाएगा। ठीक, अब उसी प्रकार से मेरा जो टोटल ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है बेटा, वो कितना होता है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 होगा। ठीक है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 होगा। ठीक, ये हमारा ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अगर मैं इसको 1 अपॉन R1 के फॉर्म में लिखूं तो ये कितना हो जाएगा बेटा, I अपॉन V हो जाएगा। इसको मैं 1 अपॉन R1 के फॉर्म में लिखूं तो ये कितना हो जाएगा बेटा, I1 अपॉन V हो जाएगा। और इसको मैं 1 अपॉन R2 के फॉर्म में लिखूंगा बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, I2 अपॉन V हो जाएगा। ठीक है, इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन में बेटा पुट कर दो इन वैल्यूज को, तो अपन ने देखा तो ये कितना हो जाएगा बेटा, I अपॉन V हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, I1 अपॉन V हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, I2 अपॉन V हो जाएगा। अगर मैं इसमें से पूरा V को 1 अपॉन V कॉमन ले लूं, 1 अपॉन V को मैं यहाँ से कॉमन ले लूं, तो ये कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा। तो ये दोनों चीज तो कैंसिल हो गई, तो मुझे यहाँ से एक चीज निकल के आई, क्या है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो जब हम सर्किट को सॉल्व किया तो हमें ये भी पता चला कि भैया I1 प्लस I2 मतलब कि डिफरेंट वेक्टर के लिए डिफरेंट क्या होगा, करंट होगा, लेकिन इट मे बी सेम व्हेन R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, R1 हो जाएगा। जब R1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका R2 हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हमारे I1 और ये इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो ये I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसका आप अब सबसे पहले तो ले लीजिए बेटा स्क्रीनशॉट, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसको आपको समझाया है, इतने शॉर्ट फॉर्म में कोई नहीं समझा सकता। ठीक है, बहुत आसानी से मैंने इस क्वेश्चन, इस पूरे टॉपिक को समझाने की कोशिश करी है। ये इम्पोर्टेंट भी है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको ना हर किसी रजिस्टर का, हर एक रजिस्टर, ये यहाँ से ये जो चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं बोलूं किसी सर्किट में कि R1 का आपको वोल्टेज बताना है, तो R1 का क्या वोल्टेज होगा, जितना उसमें से करंट जा रहा है और उसका रेजिस्टेंस। आप यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि भाई मैं पोटेंशियल बोल रहा हूँ, किसका निकालना है, R1 का, तो बच्चे पुट कर देते, I की वैल्यू पुट कर देते, I इंटू आर डायरेक्ट, जहां मिला पोटेंशियल वहां लगाया I इंटू आर, और R कहां से लिख देते हैं सीधे, ये R यहाँ से वैल्यू उठा के लिख दी, तो ये हो जाता है बेटा गलत। यहाँ पे क्या होती है, आपकी गलती होती है। ठीक है, तो ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। ठीक, तो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पे ये क्वेश्चन को अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेटा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इन द सर्किट डायग्राम फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। तो भाई अब हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस है वो तो भाई आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये दोनों तो हमारे टाइम में है,
पैरेलल पाथ हो गए। तो मैं पैरेलल पाथ को अगर मैं इसको ये सिंपल एक रेजिस्टेंस से बना दूं, इसको मैं नाम दे दूं R1 दे देता हूँ। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, ए पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। तो ए पार्ट का सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, R1 हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ohm एंड क्या हो जाएगा 8 ohm रजिस्टर। ठीक है, ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ohm एंड 8 ohm रजिस्टर। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/R1 इज इक्वल 1/2 प्लस कितना हो गया बेटा 1/8। तो ये टोटल में कितना हो जाएगा 4 + 1 इज इक्वल 8, दैट इज 5/8। तो R1 आपका क्या आ गया बेटा 8/, ये हो जाएगा 8/5 तो दैट इज, इसको जो अपन डिवाइड करेंगे तो बेटा इसे डिवाइड करके देखिए, फट कर लेना चाहिए। 5 तो ये कितना आ गया 3, 5 6 से कितना हो गया है ना 30 हो जाएगा। तो ये जाएगा 1.6। तो ये कितना हो जाएगा आपका बेटा 1. आ जाएगा। ठीक है 1.6 आ गया। ठीक है, तो ये आपका, ये तो आ गया आपका, ये तो आपका क्या आ गया बेटा रजिस्टर आ गया। तो अब आपका सर्किट कैसा दिख रहा है, अब आपका सर्किट कितना दिख रहा है 4 और ये कितना हो गया 1.6। ये कितना हो गया 1. ये हो गया आपका सर्किट। तो जब ये सर्किट हो गया तो इसमें आरटी कितना निकल जाएगा, टोटल कितना निकल जाएगा 4। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने डायरेक्ट करा, लेकिन आपको स्टेटमेंट के साथ लिखना है, स्टेटमेंट के साथ लिखना है, तभी इसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये टोटल आपका आरटी कितना हो जाएगा 5.6 हो जाएगा, 5.6 ओम हो जाएगा, 5.6 ओम हो जाएगा। अब मुझे निकालना है नेक्स्ट में टोटल करंट इन द सर्किट। अगर अब मुझे टोटल करंट निकालना है तो देखो, सबसे पहले मुझे पूरे सर्किट का टोटल करंट निकालना। सॉरी अपन ने 21 बेटा यहाँ पे भूल गए कि ये 6 ओम का रजिस्टर भी लगा हुआ है। तो ये जो 6 ओम का रजिस्टर है ये भी रहेगा भैया सर्किट में, है ना, ये भी रहेगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये 6 ओम का रजिस्टर भी लगा हुआ है बेटा। ये थोड़ी सी चीजों को जल्दबाजी नहीं करनी है, वैसे थोड़ी सी जल्दबाजी थी। तो ये कितना हो जाएगा आपका RT इज इक्वल टू बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 + 1.6 + 6। तो ये कितना हो जाएगा 10 + 1.6 एंड दैट इज 11.6 ओम आपका ये निकलेगा टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये निकलेगा ओवरऑल रेजिस्टेंस आपका 11.6 निकलेगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो है 4 ओम ये तो सीरीज में है, 6 ओम भी आपका सीरीज में है और ये आपका काय में लगा है, पैरेलल में लगा है। तो इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या निकला भैया आपका, इसका टोटल रेजिस्टेंस अपने को निकलेंगे 11.6। तो मैं इस पूरे सर्किट को कुछ ऐसा बना सकता हूँ बेटा 11.6 के नीचे लगी हुई है बैटरी, ये हमारी बैटरी लगी हुई है। बैटरी कितनी है 10 ओम की दी हुई है भैया, 10 वोल्ट की दी हुई है। तो ये 11.6 हो गया। अब मुझे इस सर्किट में क्या निकालना है, करंट निकालना है। देखो हमने ये पूरे ओवरऑल सर्किट को कन्वर्ट कर लिया एक सिंगल रजिस्टर में, है ना, सिंगल रेजिस्टेंस में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो अब हमारा ये जो सर्किट बना इसमें से आराम से हम करंट निकाल सकते हैं, करंट बिल्कुल अच्छे से आराम से निकाल सकते हैं भाई। V होता है I × R, ओम्स लॉ से होता है ना, ओम्स लॉ से होता है भाई। तो ओम्स लॉ से I कितना हो जाएगा V/R हो जाएगा। तो वोल्टेज यहाँ पे कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है भाई, है ना, और करंट आपका रेजिस्टेंस आपका कितना निकला था 11.6 दिया हुआ था। तो ये कितना निकल जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 11.6। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 0.86 एम्पियर। ठीक है, तो यूनिट लिखना ना भूलिए भाई, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 0.86 एम्पियर आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, यहाँ पे अक्रॉस आएगा, अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर। प्रिंटिंग वालों से, टाइपिंग वालों से बहुत गलती हो रही है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस। तो इस रजिस्टर के अक्रॉस में आपको बेटा क्या निकालना है, इसके अक्रॉस में आपको क्या निकालना है, 6 ओम के अक्रॉस में आपको क्या निकालना है,
पोटेंशियल निकालना है भैया। तो मैंने क्या बोला था, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल कैसे निकलेगा, ये हो गया आपका ए हो गया, ये हो गया पार्ट बी हो गया, पार्ट सी में यहाँ पे निकाल रहा हूँ पोटेंशियल अक्रॉस इट रजिस्टर। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, तो मैंने बताया था V इज इक्वल टू IR होता है। ठीक, तो V इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, V अक्रॉस 6 ओम कैसे निकलेगा, तो 1 मिनट में मिटा देता हूं, अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो V अक्रॉस 6 ओम कैसे निकलेगा, देखो V अक्रॉस 6 ओम कैसे निकलेगा, अब 6 में से करंट कितना जा रहा है, अभी हमने निकाला करंट निकाला कितना 0.86 ओम निकाला और 86 एम्पियर निकाला। तो इसमें से जितना करंट जा रहा है मल्टीप्लाई उसका रेजिस्टेंस कितना है, उसका रेजिस्टेंस 6। तो यहाँ पे V6 ओम कितना हो जाएगा 0.86 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, ये उसका रेजिस्टेंस और करंट, उसमें से जितना करंट जा रहा है और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा उसका रेजिस्टेंस। तो ये आपका आ जाएगा बेटा वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टर, है ना। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा V6 कितना आ जाएगा, V6 ओम कितना आ जाएगा बेटा 5.16 वोल्ट्स। पोटेंशियल की क्या आ जाती है 5. बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेना, टोटल रेजिस्टेंस आपका निकल जाएगा। इसको थोड़ा सा ये और लेंथी होगा, मैंने स्टेटमेंट्स नहीं लिखे हैं, ठीक है, ताकि भाई आसान सी चीजें वही चीजें मैं बार बार लिखते जाऊंगा तो वीडियो भी लंबी होती जाएगी और आप इरिटेट होते जाओगे। ठीक है, इसमें भी आपने क्या लिखना, ओवरऑल सर्किट ये हो जाएगा, इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा आपका। इक्विवेलेंट सर्किट इसको जिस प्रकार से बन जाएगा कि पूरे जो रजिस्टर से हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया सिंगल एक रजिस्टर से, ठीक है, जिसकी वैल्यू हो गई 11.6 ओम्स हो गई। ठीक है, तो ओम्स लॉ से हमारा V होता है, क्या होता है IR होता है। तो I हमारा कितना निकल जाएगा V/R, V दिया हुआ है तो I अपना निकल जाएगा 0.86। तो ये क्वेश्चन तो आपका हो गया। और अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट रेजिस्टेंस सेक्वेंस। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो हाईएस्ट रेजिस्टेंस निकालना है आपको और एक क्या निकालना है, लोएस्ट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, देखो इसका बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका बेटा। क्या बोल रहा है कि जब हाईएस्ट रेजिस्टेंस निकालना है ये कॉम्बिनेशन से, इन चारों के कॉम्बिनेशन से, देखो जब कॉम्बिनेशन से हाईएस्ट रेजिस्टेंस निकालना तो ऑब्वियस ही बात है कि मुझे इन सारे रेजिस्टेंस को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा क्या निकल जाए, हाईएस्ट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। अगर मैं इन सारे रेजिस्टर्स को ऐड कर दूंगा तो मेरा हाईएस्ट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो जब मैं इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है, जब मैं इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में रखूंगा तो मेरा क्या निकल आएगा, हाईएस्ट रेजिस्टेंस निकल आएगा। तो आर हाईएस्ट कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा जब मैं इन सबको ऐड कर दूंगा। भाई कोई भी चीज को जब मैं ऐड करते जाऊंगा तो हाईएस्ट ही निकलेगी, है ना। कैन बी सेक्टोर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर, यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो इसको मैंने क्या करा, सिंपल सा मैंने इसको सीरीज में रख दिया। तो ये कितना हो जाएगा 4 + 8 + 12 + 24। तो ये क्या हो गया, जब भी मैंने इनको क्या करा, हमने इनको सबको सीरीज में रख दिया तो ये निकल आया मेरा, क्या निकल आया, हाईएस्ट रेजिस्टेंस हमारा निकल आया। ये हो जाएगा बेटा हमारा हाईएस्ट रेजिस्टेंस। तो इसका हाईएस्ट रेजिस्टेंस क्या निकलेगा, 48 ओम्स निकल, ये हो गया उसका हाईएस्ट रेजिस्टेंस। और लोएस्ट के लिए हम क्या करेंगे, इसको बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में रख देंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखो लोएस्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो भी एक इंडिविजुअल जो होता है, इंडिविजुअल सबसे छोटा होता है ना, उससे नीचे वैल्यू आती है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ आर लोएस्ट कितना होगा, आर लोएस्ट 1/r लोएस्ट इज इक्वल टू 1/r 1/r2 + 1/r3 + 1/r। तो यहाँ पे इनकी मैं वैल्यूज डाल देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 + 1/8 + 1/12 + 1/24। तो मैं इसको यहाँ पे 24 ओपन में वो ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 6 +
प्लस 3 प्लस हो जाएगा 2 प्लस 1 है ना, तो 3 3 6 12 1 अपॉन आर लोएस्ट कितना हो गया, आर लो इज इक्वल टू कितना, अगर यहाँ पे इसका कैलकुलेशन में आर एल इधर कर रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा 12 अपॉन 24 है ना, तो आर एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24/12, तो ये कितना हो जाएगा 2 ओम। देखो यहाँ पे ये 4 था, ये 4 से भी कम आया, इसकी वैल्यू 4 से भी कम आई, इसका मतलब ये है कि वो भी जब भी हम किसी पैरेलल कॉम्बिनेशन में ना, जब भी किसी पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को सॉल्व करते हैं, तो जो इंडिविजुअल स्मॉलेस्ट बीटा वो होता है, उससे वैल्यू क्या होती है, कम ही आती है, तो ये क्या हो जाएगा आर एल इज इक्वल टू 2, तो ये लोएस्ट इसकी वैल्यू इस, जब इन चार रेजिस्टेंस को हम अरेंज करेंगे तो इसकी जो लोएस्ट वैल्यू आएगी कॉम्बिनेशन की वो कितनी आएगी बेटा 2 ओम आएगी, और जो हाईएस्ट वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 48। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। अगर मैं एक को मैं बोलूं कि 2 को मैं सीरीज में रख देता हूं और 2 को मैं पैरेलल में कर देते हैं, ठीक है, आप चाहो तो इस कॉम्बिनेशन को भी सॉल्व करके देख सकते हो, वैल्यू ना तो हाईएस्ट आएगी ना तो लोएस्ट आएगी। आप चाहो तो ऐसे डिफरेंट बहुत सारे बना सकते हो, एक को रख दिया 3 को पैरेलल में कर दिया है ना, या 3 को सीरीज में करके 2 को सीरीज में करके 2 को पैरेलल में वैल्यू चेंज कर लिया आपने, तो ऐसे करके आप बहुत सारे इसके कॉम्बिनेशन बना सकते हो। पर ये कॉम्बिनेशन से आपको ना तो हाईएस्ट मिलेगा ना तो लोएस्ट मिलेगा। हाईएस्ट आपको जब भी आप इनको सीरीज में रखेंगे, फिर देखो सीरीज में सिंपल सी चीज है, सारी चीज ऐड हो, ठीक है, और जब मैं लोएस्ट की बात कर रहा हूँ तो सारी चीज 1 से डिवाइड होगी, ठीक है, तो ये जो हमारा लोएस्ट रेजिस्टेंस है 1 से डिवाइड हो रहा है, ये क्या होगा स्मॉलेस्ट हो जाएगा, और सीरीज में क्या हो जाएगा हाईएस्ट मिलेगा, उससे ज्यादा वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कर दीजिए। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, व्यूज बढ़ेंगे, मेरे को कमेंट्स आपके मिलेंगे, उतना ज्यादा हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपकी जो भी डाउट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर हमने आपको दे रखा है हमारी एकेडमी का, आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज करिए, जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है। इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन, जो रेजिस्टेंस के जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है, सीरीज पैरेलल के न्यूमेरिकल्स में अभी एनसीईआरटी आपको भी सॉल्व करवाऊंगा, पूरा एक वीडियो बना के मैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन डालने वाला हूँ, तो वो उस पूरे वीडियो में मैं आपको पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करा दूंगा, तो डिफरेंट क्वेश्चंस अपन और पढ़ लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, इस वीडियो के लिए अभी इतना ही, इस लेक्चर के लिए इतना ही। बाकी अपन इलेक्ट्रिसिटी में अभी आगे हीट और पावर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक, उसके लिए उस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस अपन सॉल्व करेंगे, ठीक। डाउट्स एंक्वायरीज के लिए आप हमें मैसेज करिए, हम उसको जितनी जल्दी हो सकेगा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और वीडियो को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।